हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आपका कह रहा है कि समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। आपका सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 अंक की आपके सही विकल्प रहेंगे। समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है, तो दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। यहाँ पे समाजवादी गुट के देशों को, यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे दूसरी दुनिया के देश। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, तो यूरोपियन है ना, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरो। अगला क्वेश्चन है BWC का पूरा नाम क्या है, तो बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये BWC का पूरा नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी, तो यहाँ पे सामाजिक विकास जो था ये भारत के समक्ष चुनौती थी, है ना। 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसके बाद, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो सन 2015 में, है ना, वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल के अब योजना आयोग कर दिया गया है। क्या योजना से नीति किया गया है? नहीं, आपको तो याद रखना है कि सन 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ पे श्रीलंका देश के साथ या रूस, नहीं, चाइना के साथ किए थे। यहाँ राइट आंसर है बिल्कुल चाइना, है ना। ऐसे ही आप याद रखेंगे। अगला लास्ट है आपका, और भारत ने पंचशील सिद्धांत, हाँ, पंचशील सिद्धांत चाइना के साथ ही किया था। हाँ, इसको जरूर आप याद रखेंगे। भारत ने पंचशील सिद्धांत जो था उस पर चाइना के साथ हस्ताक्षर किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है कि पीटी नेहरू जो थे, पीटी नेहरू यानी कि पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से आप इसे लिख लेंगे। अगला है आपका स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा खालिस्तान थे, तो हरि सिंह राजा थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, और इनकी एक अलग रियासत थी जम्मू कश्मीर, वहीं के राजा थे। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में खालिस्तान देश के हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम गिराया, तो जापान में है ये, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में स्थित हैं। अमेरिका ने इन पे परमाणु हमला किया था। विश्व का पुलिसमैन खालिस्तान को कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को, यहाँ पे सुरक्षा परिषद आपका आंसर हो जाएगा इसका 5वें वाले का। परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है ना। अगला है आपका खुलेदार की नीति खालिस्तान ने अपनाई, तो वो चाइना ने अपनाई थी, है ना। चाइना आप आंसर याद रखेंगे। चीन, इस प्रकार से आप लिख लेंगे चीन। अगला क्वेश्चन है आपका सोवियत संसद का नाम है, तो सोवियत देश कौन है, सोवियत रसिया है ना, रूस, तो रूस की संसद का नाम तो आपको पता होगा, ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, सोवियत संघ, है ना। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा है ना। आंसर हो जाएगा आपका ड्यूमा। अब हम सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आप यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसके बाद अगली है आपकी CTBT की स्थापना जो है 1996 में हुई थी, 1996 में। गरीबी हटाओ, तो ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। वर्गीज कुरियन और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, वर्गीज कुरियन का इससे ही मिल जाएगा सहकारी डेयरी। तो इस प्रकार से आपके सभी कंप्लीट हो जाते हैं, और ये आपकी एक्स्ट्रा एक बच जाती है जो आपकी कोई काम की नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपके आंसर यहाँ पे सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाते हैं। पे देखिए सत्य असत्य हमारे स्टार्ट होते हैं। समाजवादी खेमे के देश
प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं? तो यहाँ पे असत्य इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना? तो बिल्कुल सत्य बात है, सत्य हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है? सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 है ना, 66 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे असत्य होगा, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ पे देशी रियासतें जो ही थी वो 565 थी, यहाँ पे 66 दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। 65 होता तो सही होता है ना। आपका अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? ये तो गलत है, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, है ना, 1962। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार भी लिख सकते हैं, मानव अधिकार, है ना, मानवाधिकार आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई थी, जिससे आज हमारा मैच चल रहा है, निकल चल रहा था, है ना। आगे है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्रिकेट। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, श्रीलंका और भारत की क्रिकेट की, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से होता है, मत्स्य पालन, है ना, इसका आंसर लिख देंगे आप। अगला है, आपातकाल क्या है? तो देश के आंतरिक वार या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका में लगाया गया आपातकाल, है ना। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि संकट होता है देश पे, तो वो आपातकाल उसे हम कहते हैं। यहाँ पे 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। चलिए हम इन सभी के आंसर आपको लिखा है दिखा देती हैं। देखिए ये रहे आपके 5वें के सभी के आंसर। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए और ये आपके आंसर भी लिखे हुए हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं। ये सभी इनको क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इन सभी की, और आगे भी कई सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि चैनल पर अपलोडेड है, आप जा करके उसे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन के आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।